हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पर हम वीडियो भर्ती, उसके अलावा विधानसभा में हुई भर्तियों और सीएम साहब से जो है चयनित अभ्यर्थियों ने मुलाकात की, उसके बारे में डिटेल विश्लेषण इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहले जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी कि पेपर लीक मामले में एक और शिक्षक की जो है गिरफ्तारी हो गई है। ये लोहघाट से ये पकड़े गए हैं और ये बेसिक्स जो है टीचर थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर शशिकांत के साथ जो है इनका जो है काफ़ी लेना देना था और लगभग 40 से लेकर 50 कैंडिडेट्स तक जो है इन्होंने जो है सप्लाई किए थे। यानी कि जो कैंडिडेट्स थे उनको वहाँ यूपी के धामपुर में ले गए और वहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम कराया। तो आप देख सकते हैं, लोहघाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है पकड़ा गया आरोपी। 40 छात्रों को रिजॉर्ट में किया था एकत्र। माफिया शशिकांत का दाहिना हाथ था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इसके तार कहाँ से कहाँ तक और किस तरह से और किस लेवल तक जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि एजेंसी का मालिक जेल में, आयोग के अफसरों पर कब होगी कार्रवाई। प्रीतम जो कांग्रेस के हैं, तो इसको लेकर बड़े सवाल पहले दिन से उठ रहे हैं। और जब आयोग के अध्यक्ष का त्यागपत्र ले लिया गया, आयोग के सचिव को ट्रांसफ़र कर दिया गया सचिवालय में, तब ये चीज़ पुख्ता हो गई कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने अधिकारियों को बचाने की फिराक में है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आयोग के जो है पूर्व अध्यक्षों और सचिवों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि सचिवालय सुरक्षा गार्ड का पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस से जो है चोरी हुआ था पेन ड्राइव में, वो कहां से हुआ था? आयोग से हुआ था। तो आप देख सकते हैं, प्रीतम सिंह ने कहा कि 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन हुआ, जिसके बाद अब तक आयोग की कुल 88 परीक्षाएं कराई गई हैं, और जबकि इस तरह के लगातार घटनाएं लगभग बार बार होती हैं। उसके अलावा अन्य परीक्षाओं की भी जांच की मांग उठाई गई है, तब कार्रवाई होती तो बात यहां पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह ने कहा कि हाकम सिंह और अन्य के खिलाफ 2020 में बीडीओ के 196 पदों और उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में जब इनका नाम आया था, अगर तब इनके ऊपर कार्रवाई हो गई होती तो तब शायद ये यहाँ तक ये मामला ना पहुँचता। शायद उसका कारण ये भी है कि उस समय जो है सोशल मीडिया या और चीज़ें जो है इतनी एक्टिव नहीं थी जिससे कि ये चीज़ें पकड़ में आ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं विधानसभा भर्ती को लेकर। जैसे कि आपको पता है, ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में हुई भर्ती घोटालों का ध्यान भटकाने में कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीपीडीओ का मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि 2 एक्स सीएम आपस में भिड़ गए हैं, हरीश सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरीश सिंह रावत क्या कहना है। उन्होंने कहा कि तब मैंने कुंजवाल से कहा था आप आग से खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 में विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का एक बार फिर बचाव किया है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि कुंजवाल को आगाह करते उन्होंने कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बाइट दी। उन्होंने ये कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही। पूर्व सीएम ने कहा है कि कुछ लोग जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ध्यान भटकाने के लिए विधानसभा के मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई करे। यदि नियुक्तियों पर पैसे की बात सामने आती है तो ऐसा करने वालों को दंड मिलना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। वाकई में क्या ये बीपीडीओ भर्ती से ध्यान भटकाने का मामला है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रावत ने आगे कहा कि विधानसभा के सत्र गैरसैंण में कराने का निर्णय लिया था। चाहते थे कि विधानसभा सचिवालय गैरसैंण से संचालित हो। बकौल रावत, मैंने अपनी यह मंशा जो है विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के सामने रखी। तब उन्होंने कहा था कि इसके लिए कुछ पदों पर भर्तियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद वह प्रस्ताव लेकर आए, जिसे हमने वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग को स्वीकृति के बाद आगे बढ़ाया। वहीं कुंजवाल के बेटे और बहू को नौकरी के सवाल पर रावत ने कहा कि इसमें नैतिकता का प्रश्न तो है, लेकिन इसे अनैतिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया वैध तरीके से की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कहावत है ना कि हम आपको जो है
क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन भी करेंगे। तो वही हाल यहाँ पर आप चल रहा है। यानी ये क्या बात होती है, आप कह रहे हैं नैतिकता भी है लेकिन अनैतिक नहीं है, क्योंकि जो है जो भर्तियां हुई हैं संविधान के तरीके से हुई हैं। मेरा एक ही सवाल है कि यदि अगर संविधान ने आपको हक दिया है तो क्या इस हक का आप दुरुपयोग करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बार के। अच्छा, और एक और उन्होंने बड़ी बात कही है कि हरीश रावत ने कहा कि किसी की सिफारिश नहीं की कुंजवाल ने, लेकिन जो लिस्ट आती है उसमें कहा कि इनके बेटे और बहू भी हैं। उसके अलावा एक लिस्ट वायरल हो रही थी कुंजवाल की, जिसमें विधानसभा में करीब 20 से लेकर 25 इनके जानने वाले थे, जो कि चाचा, ताऊ, फूफा, भतीजा, एक्स वाइट सब थे। वो लिस्ट हमने अपने कम्युनिटी में भी आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरियों में युवाओं का हक मारने वालों को से जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 लोगों के अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 60 से ज़्यादा युवाओं ने पेपर हल जो है सॉल्व किए थे नैनीताल में, और 10 साल पहले शिक्षक के रूप में चयनित हुआ था रौतेला। यानी जैसे कि आपको पता है कि कल जो है एक शिक्षक जो है लोहघाट से जो है गिरफ्तार हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंगलवार को देहरादून में प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर उन्होंने आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने विभिन्न भर्तियों में घपलों पर रोष जताया। एक बयान में कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करने वाली डबल इंजन की सरकार इसे रोकने में विफल साबित हुई है। नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना तो दूर, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बड़ी खबर ये है, कल जैसे कि आपको पता है कि भर्ती घपले में 40 युवाओं को पेपर बेचने वाला लोहघाट का शिक्षक गिरफ्तार हुआ था, और सीटीईटी में नकल मामले में भी जो है जेल जा चुका है रौतेला। तो ये बड़ी खबर है, बाकी तो हमने आपको कल बताई थी। अब बड़ी खबर यह है कि सीटीईटी में भी जो है नकल कराने में जेल जा चुका है रौतेला। लोहघाट क्षेत्र के 4-5 और लोग शक के दायरे में हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये मामला और आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसटीएफ के मुताबिक इसके बाद शिक्षक भर्ती में जो घोटाला है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है सरकार की नज़र बनी हुई है। अक्टूबर 2012 में वह शिक्षक के रूप में चयनित हुआ था। 2013 में वह सीटीईटी में नकल कराने के मामले में नकल माफिया शशिकांत के साथ जेल भी गया था। तब वह 25 दिन जेल में रहा। उसमें शिक्षा विभाग ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उसे बहाल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये मामला जो है पहले से जो है चला आ रहा है। अगर वो 25 दिन जेल में रहा तो उसको सस्पेंड करना चाहिए था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल एंड गाइडलाइन अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मोर देन 40 आर उस पर आरोप साबित होता है और वो जेल में रहता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। अब बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि शिक्षा विभाग की कार्यवाही पे भी जो है कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जो दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने ये आ रही है कि लोहघाट से जब ये पकड़ा गया है तो उसी क्षेत्र के 3 से लेकर 4 और यहाँ पर जो है लोग जो है एसटीएफ की रडार में। सूत्रों के मुताबिक रौतेला का नाम जो है और भी लोगों के साथ आ रहा है। पूछताछ में उसने और भी लोगों के नाम लिए और बहुत जल्द और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एसटीएफ ने करीब 4 से 5 दिन पहले जो है तमाम सबूतों को इकट्ठा कर लिया है। अब बाकी आने वाले समय में आपको और भी चीज़ें जो है देखने को मिल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यहाँ पे है कि भाई भतीजावाद के तहत भर्तियां दुर्भाग्य त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये आप देख सकते हैं ये एक्स सीएम है। इन्होंने कहा है कि पूर्व के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि विधानसभा में भाई भतीजावाद की तरह हुई भर्तियां दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनता इस मामले में जो है कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वे भर्ती घोटाले के सीबीआई जांच के विरोध में नहीं है। यदि जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है और सरकार उसे मानती तो बहुत अच्छी बात होगी। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत बोल रहे हैं। और याद हो आपको कल हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड ने ये आदेश जारी कर दिया है कोई उसका विधायक कोई नेता भर्ती
भर्ती घोटाले के बारे में मीडिया में किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि अगर जनता सीबीआई की मांग कर रही है तो सरकार को भी इस बारे में मान लेनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मेरे कार्यकाल के दौरान कोई भी जो है भर्ती नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं त्रिवेंद्र ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में विधानसभा में भर्तियां नहीं हुई। हाँ, भर्ती के लिए फाइल जरूर चली थी। उस समय मैंने कहा था कि भर्ती आयोग के माध्यम से होनी चाहिए ताकि जो है उसमें पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करेंगे वीडियो भर्ती 2018 को लेकर, जहां पर जो है OMR सीट में जो है छेड़छाड़ का मामला जो है विजिलेंस ने दर्ज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिलेंस जांच में सभी OMR सीट से छेड़छाड़ यहाँ पर की गई है, ये पुष्टि हो गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा मामला चल रहा है। कल ही जो है एक बड़ी खबर आ रही थी कि जो पूर्व के उस समय के सचिव थे उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि वाकई में क्या OMR सीट के साथ छेड़खानी हुई। तो आप देख सकते हैं ये भर्ती 2016 की है जो कि बाद में 18 में हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विजिलेंस स्टेट रिपोर्ट के साथ गृह विभाग को सौंप दी गई है। सूत्रों के अनुसार इसमें OMR सीट में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। गृह विभाग 1-2 दिन में जाँच STF को सौंप सकता है। वीडियो भर्ती में नकल का मामला सामने आने पर सरकार ने तत्कालीन जो है ACSD डॉक्टर रणबीर सिंह की से इसकी पुष्टि की जो है शुरुआती विभाग की जांच कराई थी। इसमें OMR सीट से छेड़छाड़ पाई गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है लगातार चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं। और बड़ी बात क्या है कि आपको चौंकाने वाली खबर यह है कि अधिकारी के घर पर स्कैन हुई OMR सीट। तो अब वो अधिकारी कौन था उसका नाम सामने आना चाहिए। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस की स्टेट रिपोर्ट में साफ तौर पर सामने आया है कि भर्ती में OMR सीट से छेड़छाड़ करते हुए चहेतों के नंबर मनमाने तरीके से बढ़ाए गए। यह बात फॉरेंसिक जांच में भी सामने आई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि OMR की स्कैनिंग आयोग के अधिकारी के घर की जा रही थी। यह बेहद गंभीर है। इससे साफ होता है कि आयोग के उस समय के तत्कालीन अफसर भी जो है इसमें संलिप्त बाकी पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व के जो सबसे पहले सचिव हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो सबसे बड़ी खबर, तो इस कीचड़ में खिलेगा रोजगार का कमल। शक्ति भर्ती सरकारी भर्ती घपले पर सरकार का वार। अब तक 29 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है CM धामी के प्रहार की निशंक ने तारीफ की। तो आप देख सकते हैं पूर्व केंद्र मंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर जो है और सांसद हरिद्वार के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई घपलों में जिस तरह से तेजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई है उसको लिए जो है इन्होंने तारीफ की है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है, नकल विरोधी सख्त कानून बनाने की सोच रही है सरकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए राज्य सरकार अब सख्त नकल विरोधी कानून बनाने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए एक जो है नोट जो है राज्य सरकार को भेजा है। अब वो आने वाला समय बताएगा क्या वाकई में इस पर जो है काम होता है या नहीं होता है। तो इस पर आप देख सकते हैं बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है सचिव साहब के सचिव कार्मिक की तरफ से। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नकल विरोधी प्रस्ताव का सरकार परीक्षण करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी। शैलेश जो है बगोली सचिव कार्मिक हैं। अब और उसके अलावा कल एक जो बड़ी खबर वो छाई रही कि मेहनत से परीक्षा पास करने वालों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी से कल वो कैंडिडेट मिले जो इस भर्ती में चयनित थे और यहाँ पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिलाया कि जो कैंडिडेट अपने मेहनत से पास हुए हैं उनके साथ जो है कोई भी बुरी घटना यहाँ पर नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसी भी भर्ती को निरस्त करने का फैसला नहीं CM पुष्कर सिंह धामी। तो यार एक बार मुझे ये समझ में नहीं आती है कि वाकई में जो है CM साहब क्या स्टैंड लेना चाहते हैं, भर्तियों को निरस्त कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। आपको याद हो 2-3 दिन पहले ही पूरी खबर चली, 2-3 दिन क्या एक हफ्ता हो गया होगा, जहाँ पर 5 बड़ी भर्तियों को जो है निरस्त करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक शासन ने जो है ये आदेश नहीं जारी
किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ईमानदारी से भर्ती परीक्षा पास हुए हैं उनके साथ होगा इंसाफ। भर्ती निरस्त होने के डर से अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल ने जो है सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो यहाँ पर मुलाकात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो आ रही थी कि नेताओं के रिश्तेदारों की सूची कल आपने देखा होगा वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। यहाँ पर भाजपा के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में जो भर्तियाँ हुई लगभग 72, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट थी जो हमने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी अपलोड कर दी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाकम तो गोटी भर है, वजीर तक पहुंचने से पहले नहीं आएगा सच सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्द्वानी से पत्रकारों से बात करते हुए करण महारा ने ये चीज़ कही कि बिना देरी किए सीएम धामी को जो है 888 अध्यक्ष और सचिव की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए। कांग्रेस हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच पर अडिग है। विधानसभा की नियुक्तियों को 2002 से अब तक जो है लाया जाए जांच के दायरे में। उसके अलावा तमाम और भी यहाँ पर उन्होंने बात उठाई है। अगर उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई की जांच नहीं होगी और इस तरीके को नहीं अपनाया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पीसीएस परीक्षा से रिलेटेड। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण से रिलेटेड आदेश देने के बाद जो है आयोग को गाइडलाइन दिया है कि पीसीएस परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट दोबारा जारी किया जाए। हालांकि इस पर हम एक डिटेल वीडियो और लेके आएंगे। तो गाइज ये रही सारी डिटेल अपडेट जहां पर हमने तमाम चीज़ों को कवर की जो कल के दिन वीडियो बीपीडीओ विधानसभा भर्ती से रिलेटेड छाई रही। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लगातार इस पर हम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं। उसके अलावा आप चाहें तो हम इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप चाहें तो हमें जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।